अच्छा, फिर क्या? मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा जो सर कह रहे हैं कि मौसीकी में वैसे भी जब तक कहते हैं ना कि सारे सुर सच्चे और सुच्चे ना लगे, गले में नूर नहीं आता, और दिल के सब जख्म लौ न दे तो हरफों में रोशनी नहीं आती। वाह, वाह। मलका तरन्नुम नूरजहां को हरफों में रोशनी डालना आती थी, और वो जिस भी फीलिंग का सॉन्ग हो वो गज़ल गाती हैं तो लगता है कि इससे बेहतर गज़ल क्या गाई जा सकती है। उसके तलफ़्फ़ुज़, अदायगी, ज़बर, ज़ेर। हालांकि मलका तरन्नुम नूरजहां किसी भी स्कूल में दाखिल नहीं हुई, किसी भी यूनिवर्सिटी में बाकायदा वो पढ़ने के लिए नहीं गई, लेकिन उनका तजुर्बा, वो डिक्शनरी थी इटसेल्फ, कि उन्होंने जो पढ़ दिया जिस भी ज़ुबान में जो भी कह दिया दैट इज़ फाइनल। उसके बाद आपको किसी भी डिक्शनरी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्योंकि मैडम मेहनत बहुत करती थी। बिल्कुल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनमें नेचुरली बड़ा टैलेंट था। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो उनकी बेटियों से, और कि वो बहुत मेहनत करती थी अपने क्राफ्ट पे। जब वो गाना आके परफॉर्म करके रिकॉर्ड करने के लिए आती थी, उस वक्त तक कोई 700 रिहर्सल्स हो चुकी होती थी और वो मुकम्मल तैयारी के साथ आती थी। और अपना होमवर्क 100% करके आती थी वो। हाँ। और जिस तरह से उनकी म्यूजिशियंस के साथ मोहब्बत थी, जिस तरह से इनका वो साथ देती थी, एक खातून ऐसी कि जिसको पता है कि मुझे किस वक्त क्या करना है। हम बात कर रहे थे उनके फिल्मों तक पहुंचने के फिल्मों लिए। में कैसे बीबी पहुंची? मुख्तार कलकत्ता बेगम तो पहुंच गई। बीबी मुख्तार बेगम तक वो पहुंच गई, आगा हशर कश्मीरी तक वो पहुंच गई, पिंड दी कुड़ी, शीला उर्फ पिंड दी कुड़ी 1935 है ये, वहाँ से उनका आगाज़ हो जाता है। और बतौर चाइल्ड और आर्टिस्ट फिल्मों में भी मुख्तार मैम लेके आई। जी, मुख्तार बेगम, क्योंकि स्टेज के साथ मुख्तार बेगम उस वक्त जुड़ी हुई थी। आगा हशर कश्मीरी और मुख्तार बेगम का साथ था, और वो स्टेज के उस वक्त बड़े लोग और थे। वो खुद बहुत बड़ी हिट जोड़ी थे। हाँ, और वो हिट जोड़ी थी, ज़ाहिर है उनका एक अपना एक ताल्लुक वास्ता था। लेकिन उसके बाद ये जो है ना जी, उन्होंने पिंड दी कुड़ी आ गई, और उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स, क्योंकि उनकी दो बहनें भी साथ हैं, और दो बहनें, एक कज़न और एक बहन, वही हैदर बांदी और बीबी ईदन बाई और हैदर बांदी, ये दो बहनें हैं। और देखें उस वक्त के वालदैन को शाबाश कि जिन्होंने यहाँ से कसूर से उनको कलकत्ता भेजा होगा।